एक्सरसाइज 4.3 में हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड सम ऑफ द सीरीज़। तो सीरीज़ का सम मालूम करने के लिए हमारे पास दो फार्मूले हैं, जिनमें हम आखिरी टर्म का जो है वो रोल नंबर मालूम कर लें तो फिर हमारे लिए फार्मूले वैल्यू की पुटिंग आसान है। एक है एस एन इज इक्वल टू n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, और इसी तरह से दूसरा फार्मूला है n/2 इंटू a प्लस एल। एल से मुराद यहाँ पे लास्ट टर्म है, बाकी ए डी और एन वगैरह जो हमने पिछली एक्सरसाइज में भी इस्तेमाल किए हैं। तो यहाँ पे एन चूँकि 25 है तो इसकी मदद से हम एन की वैल्यू मालूम करते हैं। ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी के फार्मूले से ए एन 25, ए जो है वो हमारे पास फर्स्ट टर्म ऑफ द सीक्वेंस जो कि है 4, एन हम मालूम करना चाह रहे हैं डी 7 माइनस 4 3 हो जाएगा। तो इसके सिंप्लीफिकेशन से बना 25 माइनस 4 3n माइनस 3, तो ये बना जी 21 प्लस 3 इज इक्वल टू 3n, 24/3 इज इक्वल टू n, और n इज इक्वल टू 8। तो ये वाली वैल्यू n की जो है वो हम किसी भी फार्मूले में इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर हम इस फार्मूले में इस्तेमाल करें तो एस एन इज इक्वल टू 8/2, और फर्स्ट टर्म 7, लास्ट टर्म जो है वो 25, तो सिंप्लीफाई करने से 4 और 25 प्लस 4 जो है वो 29 हो गया। तो 9 टाइम 4 इज़ 36, और 4 टाइम 3 इज़ 12, 12 प्लस 3 15। तो सम ऑफ द सीरीज जो है वो 156 आना चाहिए। हाँ नहीं, ये तो गलत है, तो मैं इसको 3 समझा, 3 के हिसाब से नहीं। 4 टाइम 9 इज़ 36, और 3 कैरी, 4 टाइम 2 इज़ 8 प्लस 3 11। बस बेहतर यही है कैलकुलेटर के ज़रिए से कैलकुलेशन की जाए ताकि गलती ना हो। इस क्वेश्चन में हमें जो फार्मूला है एस एन इज इक्वल टू n/2 इंटू ए प्लस एल, तो उसके लिए सारी वैल्यूज़ गिवन है। n की वैल्यू है 100, फर्स्ट टर्म ऑफ सीक्वेंस जो है वो 2, और l की वैल्यू लास्ट टर्म जो है वो 200, तो ये बनेगा 50 और 202। तो अगर कैलकुलेटर से इसको मल्टीप्लाई करें तो ये बनता है 10100। क्वेश्चन नंबर 3 में हमारे पास n की वैल्यू है 200। तो यहाँ पे भी पिछले सवाल की तरह जो डाटा गिवन है उसके मुताबिक एस एन इज इक्वल टू n/2 a प्लस एल। तो मैं यहाँ पे 200 डिवाइड बाई 2, फर्स्ट टर्म ऑफ द सीक्वेंस 5, लास्ट टर्म ऑफ द सीक्वेंस जो है वो 100, तो 100 और 105 इनको मल्टीप्लाई करने से सर आ गया 10500। और क्वेश्चन नंबर 4 के लिए हमको जो डाटा गिवन है उसके लिए बेहतर फार्मूला n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी है। इस फार्मूले में n की बजाय अगर मैं 15 पुट करूं तो s15 इज इक्वल टू 15/2, a की बजाय 4, 15 माइनस 1, और d की बजाय 3, तो 15/2, 4 टाइम 2 इज़ 8, 15 माइनस 1 14, और ये 42 बन जाएगा। तो 15/2 और 42 प्लस 8 इज़ 50, तो 15 to 25 375 जाइए आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 5 के लिए भी एस एन इज इक्वल टू n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी के फार्मूले में अगर मैं वैल्यू पुट करूँ तो s20 इज इक्वल टू 20/2, a की बजाय 50, 20 माइनस 1 और d की बजाय -4, तो ये बनेगा 10, और 2 इंटू 50 इज़ 100, और 90 इंटू 4 इज़, चलिए इसको कैलकुलेटर से कर लेते हैं, तो इसका आंसर आता है 240।
क्वेश्चन नंबर 6 में हमारे पास फर्स्ट टर्म ऑफ द सीक्वेंस जो है वो -3, डी की वैल्यू a2 -a1 से -7 -3 -4 आ जाएगा कॉमन डिफरेंस, और n की वैल्यू हमको 10 गिवन है, तो Sn इज इक्वल टू n/2 2a प्लस n-1 टू d के फार्मूला से n की बजाय हम 10 पुट कर देते हैं, a की बजाय -3, 10 -1 और d की वैल्यू -4, 5 3 2 into -3 is -6, 10 -1 9, 9 times -4 is -36, तो ये वैल्यू बनती है -200। क्वेश्चन नंबर 7 में भी जो हमको फर्स्ट टर्म ऑफ द सीक्वेंस गिवन है वो है 9, कॉमन डिफरेंस 11 -9 से 2 हो गया, n की वैल्यू 12 है, तो Sn का फार्मूला n/2 2a प्लस n-1 इंटू d के हिसाब से S12 12/2 2 इंटू 9 12 -1 11 और d की वैल्यू 2, तो ये बनता है जी 6, 9 2s are 18 22, तो 18 और 22 40, और 6 इंटू 40 इज 240। क्वेश्चन नंबर 8 में है कि 2 to 100 अगर हम सम मालूम करें तो लेट s इज इक्वल टू 2 + 4 + 6 अप टू 100। इसमें फर्स्ट टर्म ऑफ द सीक्वेंस है वो 2 है, d हमारे पास वो भी 2 है, और जो लास्ट टर्म है वो 100 है, और इसका जो 2 से 100 तक हमारे पास जो तादाद बनती है वो 50 बनती है इवन नंबर्स की, तो Sn का फार्मूला n/2 a प्लस l अगर हम इस्तेमाल करें तो S50 इज इक्वल टू 50/2, और फर्स्ट टर्म ऑफ द सीक्वेंस 2, लास्ट टर्म ऑफ द सीक्वेंस इज 100, तो 25 मल्टीप्लाइड बाय 102 जो कि आता है 2550। क्वेश्चन नंबर 9 के लिए भी हमारे पास सम ऑफ ऑड नंबर्स फ्रॉम 1 to 99, तो लेट s इज इक्वल टू 1 3 5 अप टू 99, तो यहाँ पे फर्स्ट टर्म ऑफ द सीक्वेंस 1 हो गया, d यहाँ पे भी 3 है पिछले सवाल की तरह, और नंबर ऑफ़ टर्म्स जो है वो हमारे पास 50 हो गया 1 से लेकर 100 तक, जो वो 50 ऑड नंबर्स हैं, और लास्ट टर्म ऑफ द सीक्वेंस है वो 99, तो Sn इज इक्वल टू n/2 a प्लस l के फार्मूला से यहाँ पे अगर मैं n की बजाय 50 पुट करता हूँ तो 50/2 फर्स्ट टर्म ऑफ द सीक्वेंस इज़ 1, लास्ट टर्म ऑफ द सीक्वेंस इज़ 99, तो ये हमारे पास 50/2 इज़ 25 और यहाँ पे 100, तो आंसर आ गया 2500। क्वेश्चन नंबर 10 में है कि हमें मल्टीपल्स मालूम करने हैं 14 से आगे और 523 से पीछे जो कि 4 के टेबल में आते हों, तो पहला मल्टीपल 16 हो गया, उसके बाद 20 हो गया, उसके बाद 24, और 523 से पहले जो नंबर 4 के टेबल में आता है वो है 520। अब सबसे पहले तो हम 520 का रोल नंबर मालूम करेंगे n के फार्मूला से a प्लस n-1 इंटू d, 520, यहाँ पे 16 n हमको फाइंड करना है, d की वैल्यू 20 - 16 से 4, तो 520 - 16 इक्वल्स टू 4n - 4, तो यहाँ पे बनेगा जी 504 -4 इस तरफ आके +4,
ये बना 508 डिवाइड बाई 4 इज इक्वल टू n, और n की वैल्यू 127। इसका मतलब इस तरह के 127 मल्टीपल्स हैं, तो Sn का फार्मूला जो है n/2 a प्लस एल, इसमें n की वैल्यू हमारे पास 127 हो गई। तो यहाँ पे हमारे पास तो फर्स्ट टर्म होगा सीक्वेंस यहाँ पे 16 और लास्ट टर्म होगा सीक्वेंस जो 520। इसको सिंप्लीफाई करने से हमारे पास आता है 34036। क्वेश्चन नंबर 11 के लिए Sn का फार्मूला हमारे पास n/2 a प्लस एल या an, तो इसमें n की वैल्यू हमारे पास 8 हो गई। 8/2 फर्स्ट टर्म ऑफ सीक्वेंस 3, लास्ट टर्म ऑफ सीक्वेंस इज -3, तो आंसर आ जाएगा प्लस फिर माइनस इसको काट के 0 कर देंगे। 0 इंटू 8/2 इज 0। यहाँ पे लास्ट टर्म जो है -38, तो यहाँ पे भी -38 हो गया। इससे हमारा आंसर आएगा -35 इंटू 4। तो जब 4 को -35 से मल्टीप्लाई करें तो आंसर आता है -140। क्वेश्चन 12 और 13 का वही मेथड है जो कि 11 का है। डी में हमको अलबत्ता डाटा डिफरेंट गिवन है कि a1 की वैल्यू है 5, डी की वैल्यू है 1/2 और n की वैल्यू है 13। तो यहाँ पे हम Sn का फार्मूला n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी, इसको इस्तेमाल करेंगे, जिससे हमारे पास 13/2 a की बजाय 5, n की बजाय 13, -1 और d की बजाय 1/2। सो 13/2, 2 टाइम 5 is 10, 13 - 1 12, 12/2 6, तो 16 2 के साथ कैंसिल होके 8, 8 10 3 is 24 और 8 + 2 10। जो बुक में जो इसका आंसर है वो ठीक नहीं है, और इसी मेथड पे हम क्वेश्चन 15 और 16 सिर्फ वो वैल्यूज चेंज हैं, बाकी मेथड सेम है। क्वेश्चन 17 में है कि 6 + 12 + 18 to 96, इसका हमने सम मालूम करना है। सबसे पहले हम लास्ट टर्म का रोल नंबर मालूम करते हैं, an = a + n-1 इंटू डी। तो 96 यहाँ पे 6, n-1 और d 12 - 6 is 6, 6 - 6 6 n - 6, ये बनेगा 90, और -6 को अगर मैं यहाँ पर लेकर आऊँ तो +6 = 6 n, 96/6 = n, तो 6 1 are 6, 6 9 are 6 6 are 36। तो n की वैल्यू हमारे पास 16 हो गई। अब n की वैल्यू 16 जब हमको पता है, तो Sn का फार्मूला n/2 a प्लस लास्ट टर्म ऑफ द सीक्वेंस, तो 16 हो जाएगा 16/2 a 6, लास्ट टर्म 96 8, और यहाँ पे 6 + 6 12 102। तो इससे हमारा आंसर आता है जी 816। और इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 18 और 19 का भी सिर्फ डाटा चेंज है, बाकी मेथड वही है। क्वेश्चन नंबर 20 में हमको 3 वैल्यूज़ गिवन है, a1 an और Sn। तो हमको 3 टर्म्स मालूम करनी है। हमारा जो बुनियादी यहाँ पे टारगेट है वो d की वैल्यू को मालूम करना है, जो कि हम a1 के अंदर ऐड करते जाएंगे तो हमारे पास नेक्स्ट टर्म्स आती जाएंगे। तो an का फार्मूला है a + n-1 इंटू डी, जो कि हमको an की वैल्यू 139 a प्लस और
एन हमको यहाँ पे नहीं पता, डी की वैल्यू भी हमको यहाँ पे नहीं पता। तो 139 इज इक्वल टू ए की वजह 7 प्लस एन डी माइनस डी। तो 139 माइनस 7 इज इक्वल टू एन डी माइनस डी, जिससे आंसर आ गया 132 इज इक्वल टू एन डी माइनस डी। ये हमारे पास इक्वेशन 1 हो गई। इसी तरीके से जो दूसरी इक्वेशन बनाते हैं एस एन इज इक्वल टू एन बाई टू टू ए प्लस एन माइनस 1 टू डी, उसमें एस एन की वैल्यू 876 गिवन है और यहाँ पे भी नंबर ऑफ टर्म्स का हमको पता नहीं है। फर्स्ट टर्म ऑफ द सीक्वेंस जो वो 7 है, तो यहाँ पे भी एन डी माइनस डी, तो 876 इज इक्वल टू एन बाई टू, 2 टाइम 7 इज़ 14। अब एन डी माइनस डी की जो वैल्यू है 132, वो मैं यहाँ पे पुट कर देता हूँ। तो इससे हमारे पास 876 को हम 2 के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं, इससे बनेगा 1752 एन इंटू 14 प्लस 132, ये बना 144। तो 1752 डिवाइड बाई 144 इज इक्वल टू एन। अच्छा, यहाँ पे गलती है, 14 प्लस 132 इज़ 146, तो ये भी हमारे पास 146 हो जाएगा, लिहाजा इनकी वैल्यू बनी 12। अब जब हमको एन की वैल्यू पता लग गई तो डी की वैल्यू जो है वो हम आसानी से मालूम कर सकते हैं। इसके लिए जो फर्स्ट टर्म ऑफ द सीक्वेंस है, फर्स्ट इक्वेशन, उसके अंदर अगर मैं पुट करूँ तो पुट इन 132 इज इक्वल टू एन की बजाय 12 डी माइनस डी, ये बनेगा 132 इज इक्वल टू 12 डी माइनस डी 11 डी। सो 132 बाई 11 इज इक्वल टू डी। तो इससे हमारे पास डी की वैल्यू भी 12 आ गई। तो ए प्लस डी और ए प्लस 2d, ए की वैल्यू हमारे पास 7 है, 7 प्लस 12 हमारे पास 19 आ गया, और 7 प्लस 12 इंटू 2 24 हमारे पास आ गया 31। तो 7, 19 एंड 31 ये हमारा रिक्वायर्ड सीक्वेंस हो गया। क्वेश्चन 21 और 22 का भी यही मेथड है, सिर्फ उनकी वैल्यूज़ हैं वो चेंज है। क्वेश्चन नंबर 23 में है कि रो 1 में हमारे पास 14 मार्चर्स हैं, रो 2 में 16, तो रो 25 में कितने मार्चर्स होंगे। तो एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 टू डी। ए 25 जो है वो हमारे पास ए प्लस 25 माइनस 1 टू डी। ए 25 की वैल्यू है हमने मालूम करनी है। फर्स्ट टर्म ऑफ द सीक्वेंस 14, 25 माइनस 1 24, और डी की वैल्यू जो है वो हमारे पास 2 है। तो इससे हमारे पास रो 25 के मार्चर्स की वैल्यू आ जाएगी। इसका मतलब ये है कि रो 25 में 62 मार्चर्स हैं, और ऑल टुगेदर S25 के अगर हम निकालें तो n/2, और a प्लस एल अगर का फार्मूला हम लगाएं तो n की वैल्यू हमारे पास 25 है, फर्स्ट रो में 14 और लास्ट में 62, और ये वैल्यू हमारे पास आती है 950। क्वेश्चन नंबर 24 में है कि फर्स्ट लेयर में 50 पोल्स हैं, सेकंड लेयर में 49, और लास्ट लेयर में हमारे पास 6 पोल्स हैं। तो इसमें जो हमें एस एन मालूम करना है, उससे पहले हम एन मालूम करने की कोशिश करेंगे। तो एन का फार्मूला है ए प्लस एन माइनस 1 टू डी। एन की वैल्यू है 6, ए की वैल्यू है 50। एन हम मालूम करना चाह रहे हैं डी की वैल्यू 49 माइनस 50 से -1, तो ये बनेगा 6 माइनस 50 इक्वल्स टू माइनस एन प्लस 1। तो एन की वैल्यू बनेगी 1,
और यहाँ से जो -46 बनता है वो दूसरे जाके +46 हो जाएगा। इसका मतलब ये है कि n की वैल्यू 47 आ गई। अब Sn का फार्मूला जो है n/2 a + l, उसके मुताबिक n की वैल्यू 47 / 2 a की वैल्यू हमारे पास 50 है। लास्ट टर्म जो हमारे पास 6 है, तो इसको सिंप्लीफाई करके आता है 1316। तो ये टोटल पोल्स की तादाद हो गई। अच्छा, यहाँ मुझसे एक और गलती हुई, 50 - 6 जो है वो 44 होता है, तो ये बनेगा 45 और यहाँ पे भी 45, जिससे आंसर आता है। तो जो सही जवाब है वो 1260। बुक में जो इसका आंसर गिवन है वो गलत है। क्वेश्चन नंबर 25 में फर्स्ट ईयर 6000 की बचत की गई है और सेकंड 7000 की मामले में 70,000 लिखा हुआ है। वो इलॉजिकल लग रहा है, ये इतना फ़र्क नहीं होना चाहिए। तो सेकंड ईयर का हम 7000 ले लेते हैं। 20 ईयर्स में जो टोटल सेविंग होगी उसका मालूम करने खातिर n/2 2a + n - 1 × d। तो S20 = 20/2, a की बजाय 6000 की बजाय 20 - 1 और d की बजाय 1000। तो ये बनेगा 10/2 = 10, 6 × 2 = 12 with 3 zeros, और ये 19 with 3 zeros। तो आंसर आता है, तो ये 3,10,000 बनते हैं 20 सालों में। या अगर उसकी बात मानी जाए कि अगले साल जो है उसने वाकई 70,000 रुपये सेव किए हैं, तो फिर हमारे पास जो कॉमन डिफरेंस है वो बन जाएगा 64,000, और उससे जो हमारा आंसर आता है वो आता है 1216 with 3 zeros, और इसको सिंप्लीफाई करके आता है 1228 with 4 zeros। तो 1,22,80,000 रुपये। तो अच्छा, बुक के हिसाब से ये आंसर है, ठीक है। तो फिर उसमें सेकेंड ईयर 70,000, हालांकि लॉजिकल रहा है कि पहले ईयर में 6,000 और अगले साल में 70,000, लेकिन जो डाटा वाकई गिवन हो बुक के अंदर उसके मुताबिक सवाल सॉल्व करना चाहिए। नंबर 26 में है कि अक्टूबर 1 को 500, अक्टूबर 2 को 550, अक्टूबर 3 को 600। तो जो टोटल डेज हैं 31, उसमें कितना बचा है ये। तो Sn का जो हमारे पास फार्मूला है n/2 2a + n - 1 × d। इसमें अगर मैं 31 लगा दूं तो 31 / 2, a की बजाय 500, n की बजाय भी हम यहाँ पे 31 - 1 और d की बजाय 550 - 550। तो 31 / 2 ये बनेगा 1000, और ये 30 × 50। तो कैलकुलेटर से अगर हम इसको कैलकुलेट करें तो ये बनता है 38750।